सारे मशीन तो मैंने आपको दिखा दिए। अब आपके व्यूअर्स के लिए मैं इस सभी के प्राइस बता देता हूँ, ठीक है। ये 300 वाला जो मशीन है वो 20,000 रुपये में आता है। ये 500 रोटी वाला मशीन है वो 32,000 में आता है। ये 700 रोटी वाला मशीन है वो 35,000 में आता है। ये 1,000 वाला मशीन है वो 40,000 में आएगा। और ये जंबो मॉडल जो है, जो रोटी भाखरी सब बना के देता है, वो 55,000 में आएगा। अब ऑटोमेटिक मशीन का भी मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। ये 300 रोटी वाला फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, ये 69,000 में आ जाएगा। ये 500 रोटी वाला 99,000 में। ये 700 रोटी वाला 1,25,000 में। ये 1000 वाला रोटी मशीन है वो 1.5 लाख में। और ये मशीन है वो तो कस्टमाइज है, कस्टमर के नीड के हिसाब से हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, पर इसका रेंज जो है वो 2 लाख से ज़्यादा का है। जैसी ज़रूरत है उसी हिसाब से हम बनाते हैं। और उसका ये 1 घंटे में 800 रोटी बनाएगा और 12 इंच का स्वामी जी का रोटली बनाता है ये मशीन। इसका प्राइस 1,90,000 है। चपाती एक ऐसी चीज़ है जो हर हिंदुस्तानी खाता है, तो रोटी के स्वाद, रोटी की कंसिस्टेंसी, रोटी की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो आज मैं आपको ऐसी मशीनों की रेंज दिखाने वाला हूँ जो डोमेस्टिक से लेकर 300 रोटी चपाती पर आवर की स्पीड से लेकर सेमी कमर्शियल और कमर्शियल रेंज जहाँ पर 1,000 चपाती 1 घंटे में बनती है, ये पूरी रेंज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चाहे वो लंगर हों, चाहे वो कोई भंडारे हों, चाहे वो एनजीओज़ अपनी किचन चलाते हों, क्लाउड किचन हों, या फिर बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट, ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ तक कि घरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक रेंज भी इस वीडियो में आपको दिखने वाली है। तो अगर आप इस तरह की मशीन लगाकर ऑटोमेशन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के हर हिस्से में ये जो मैन्युफैक्चरर हैं अपनी मशीन सप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। हमारे भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि देश की एक अग्रणी कंपनी मेगासन ना सिर्फ भारत में किचन इक्विपमेंट बना रहे हैं, बल्कि भारतवासियों के अलावा वो दुनिया भर के देशों को सर्व कर रहे हैं। मेक इन इंडिया पिछले 25 सालों में मेगासन ने न सिर्फ देश की अग्रणी कंपनी बनने का एक मौका पाया है, एक मुकाम पाया है, बल्कि एक्सपोर्ट के मामले में भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जहां हम अधिकतर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी मशीन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है चपाती बनाने की मशीन, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मतलब एक होता है कि आप बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, लेकिन एक पहचान होती है कंपनी की जो 25 साल पहले शुरू हुई और आज चपाती बनाने की मशीन में वो अग्रणी कंपनी बन चुकी है। तो चपाती मेकिंग मशीन और इससे जुड़े बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेगासन से विमल पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है विमल जी, बिजनेस कैसे करें में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी। थैंक यू सो मच विमल जी। मैं बहुत गौरव की बात है कि मेगासन आज हमारे देश की अग्रणी कंपनी है और चपाती मेकिंग मशीन में जो आपने मुकाम पाया है, उससे हमारे देश में जो है, क्योंकि खुद की हमारी चपाती जो है पूरे दुनिया भर में जानी जाती है, तो देशवासियों का तो भला हो ही रहा है, बल्कि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो थोड़ा मुझे बताइए इस बिज़नेस के बारे में, अपनी मशीन के बारे में। देखिए, इंडिया में ज़्यादातर स्टेट्स है वहाँ पे चपाती का कंजप्शन बहुत ही हाई होता है। पहले हाथों से रोटियां बेलने का काम, सिकाई का काम ऐसा होता था, पर ऐसी जगह जहाँ पे बल्क में रोटियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, काफ़े, लंगर, टिफ़िन सर्विस, बड़ी कंपनियों के कैंटीन्स, क्लाउड किचन्स, ऐसी सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रोटियों की ज़रूरत होती है। तो बल्क प्रोडक्शन के लिए लेबर ज़्यादा रखने पड़ते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, हाइजीन भी मेंटेन नहीं होता। इस
थॉट से बड़े भैया ने ये मशीन बनाई। और हमारी जो मशीन है वो दूसरे कंपनियों की मशीन से थोड़ी सी अलग है। हम एमएस कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करते, प्योर स्टेनलेस स्टील में ही मशीन बनाते हैं। तो हमारा जो मशीन है वो ड्यूरेबल भी रहेगा, बल्क में प्रोडक्शन है तो कॉस्ट में भी आपको आपके व्यूअर्स को बहुत ही लो रेट में मिल जाएगा। बात रहती है सर्विस की, तो ऑल ओवर इंडिया में मशीन की हम सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल सपोर्ट 24/7 अवेलेबल रहता है यहाँ पे। तो ये जो हमारी मशीन है वो आपको लेबर की दिक्कतों से आज़ादी दिलवाएगा। तो ये जो मशीन आप बना रहे हैं, इसमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं? मतलब क्या छोटे साइज़ेज़ हैं, बड़े साइज़ेज़ हैं? किस तरह के आपके एसकेयूज़ हैं इसके? वो मैं ऊपर आपको शोरूम में दिखाऊंगा कि हम 1 घंटे की 300 रोटी से लेके 1000 रोटी तक के मशीन बनाते हैं। उसमें भी 2 मॉडल है। आपको सिर्फ बेलने का चाहिए मशीन तो वो भी बनाते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक चाहिए तो वो भी बनाते हैं। जी, तो आपकी जैसे पूरे महीने की हम बात करें, अभी कितनी मशीनें आप मैन्युफैक्चर कर लेते हैं अलग-अलग कैटेगरीज़ में? अ, कुल मिला के 1000 से भी ज़्यादा मशीनें हम हर महीने बनाते हैं। तो ये जो मशीन है, ये आप कहाँ-कहाँ सप्लाई कर रहे हैं और अभी एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या निकल के आया आपका? देखिए पूरे इंडिया में तो हर कोने में हम सप्लाई कर ही रहे हैं, पर कुछ महीनों से आउट ऑफ कंट्री से भी डिमांड आ रही है। जैसे कि यूएस है, यूके है, यूरोपियन सारी कंट्रियाँ हैं, मिडल ईस्ट है। जहाँ पे इंडियंस है वहाँ से रोटी मशीन की डिमांड्स बहुत आ रही है। हम एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। बहुत बेहतरीन। तो हमारे देश की जो रोटी है वो हमारा इंडियन डायस्पोरा खुद एनआरआईज जो हैं वो पूरे दुनिया भर में हैं और करोड़ों की संख्या में हैं और दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई। तो ऐसे में मेगासन, और चूँकि अपने घर की रोटी की बात होती है तो वहाँ पर भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी शादी समारोह होते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के एनजीओज़ में हिंदुस्तानी अपनी भूमिका निभाते हैं, उन देशों के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ों को पॉपुलर कर रहे हैं। तो अब ये बताइए मुझे कि जो रोटी मशीन है, अगर वो कोई रोटी मशीन लगाता है तो क्या खुद का व्यवसाय कर सकता है हिंदुस्तान में? देखिए रोटी मशीन हमारी जो है वो आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपका जो बिज़नेस चल रहा है उसमें आपको बल्क में रोटी चाहिए तो मशीन लगा के वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। टिफ़िन सर्विस वाले हैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में रोटियां चाहिए होती है तो वो भी ये मशीन लगा सकते हैं। और फ़िलहाल रोटी सप्लाई का बिज़नेस भी कई कई जगह पे बढ़ रहा है कि जैसे ब्रेड और पाव के रेडीमेड पैकेट आते हैं वो पैकेट सेल करते हैं, उसी तरीके से 5 रोटी 10 रोटी का रेडीमेड पैकिंग जो है इस तरीके से अपना पैकिंग करके भी रोटी सप्लाई कर सकता है। मैं देखता हूँ पंजाब में ऐसे बहुत सारे ढाबे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ रोटी लेने आते हैं, लाइव रोटी लेने आते हैं। हाँ तो उसी तरीके से भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये मशीन बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो आप अपनी मशीनों का डेमो दिखाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाएं, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर सभी मॉडल का डेमो दिखाएंगे तो वीडियो आपके व्यूअर्स के लिए लंबा हो जाएगा। तो मैं कोई एक मॉडल जो है 1 घंटे का 500 रोटी वाला जो मॉडल है ना वो हाई डिमांडिंग है इस वक्त, उसी का आपको डेमो दिखा देता हूँ, आपके व्यूअर्स को डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है। परफेक्ट। तो दोस्तों आप इस डेमो के लिए और मशीन की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है 3 एकड़ में ये मेगासन की फैक्ट्री है, आप अंदाज़ा लगाइए कि देश में किस लेवल पे आज हमारे काम हो रहा है, जहाँ से दुनिया भर में मशीनें बन के जा रही हैं और हिंदुस्तान के लोगों को मेगासन सर्व कर रहे हैं। तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। ISLS जी, ये जो पूरा सेगमेंट है वो रोटी मशीन का सेगमेंट है। इस तरफ देखिए, ये जो सारे मशीन यहाँ पे रखे हुए हैं वो सेमी ऑटोमेटिक है। पर घंटे के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये 1 घंटे का 300 रोटी वाला मशीन, 1 घंटे का 500 रोटी वाला मशीन, 1 घंटे का 700 रोटी वाला मशीन, 1 घंटे का 1000 रोटी वाला मशीन। तो ये हमारे न्यू मॉडल्स है सारे के सारे। यहाँ पे आ जाइए, ये जो मशीन है वो 1 घंटे का 1000 रोटी वाला मशीन है, पर ये बहुत ही बढ़िया मशीन है। इसमें आप देखिए यहाँ पे रोटी, थेपला, भाखरी, नान जो भी बनाना है उसमें हो सकता है। इसमें थिकनेसमेंट का एकदम बहुत ही आसान तरीका इसमें से है। ये सब सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं वो सारे ही फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ये जो है 1 घंटे का 300 रोटी बना के देगा, 1 घंटे का 500 रोटी बना के देगा, 1 घंटे का 700 रोटी,
और ये 1000 रोटी वाला मशीन है। ये जो है वो 1 घंटे का 1000 रोटी वाला मशीन है, पर इसमें थिकनेस एडजस्टमेंट वो सब दिए गए हैं। इसके कारण ये बहुत ही बड़ा है। ये 430 केजी का आता है। और इसका जो मेन काम है वो आपको अगर डिफरेंट टाइप के रोटी चाहिए, भाखरी भी चाहिए, तो उसके लिए ये मशीन है। बाकी तो आप प्योर रोटी के लिए ले जाना चाहते हो तो ये सारे मशीनें बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। यहाँ पे ये हमने स्पेशली अभी नया बनाया है। बहुत ही बड़ा प्रेसिंग यूनिट आपको दिख रहा होगा। इसमें 12-13 इंच का अगर थाली जितना बड़ा, थाली से भी बड़ा रोटी आपको चाहिए तो इसमें निकल जाएगा। जिसको स्वामी की रोटी बोलते हैं, 2 लेयर वाली, वो भी हो जाएगी। 2 लोया आपको साथ में जोड़ के यहाँ पे रखना है, प्रेसिंग होके निकलेगा और फुल्ली बेक्ड होके बाहर फुल्का होके निकल जाएगा और दोनों लेयर इसका अलग अलग हो जाएगा। ये उस तरीके से स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये मशीन दिखाता हूँ आपको। ये 2-in-1 मशीन है। इसमें 10 किलो आटा भी बुनने का काम करेगा। आटा बुना हुआ यहाँ पे डालेंगे तो इसका लोहा कटिंग हो जाएगा। ये 2-in-1 है। अगर आपको सिर्फ लोहा कटिंग का चाहिए तो ये मशीन है, इसमें सिर्फ लोहा कटिंग होगा, ठीक है। और आटा बनाने की तो पूरी रेंज है हमारे पास, 5 से लेके 50 केजी तक। बाउल टाइप चाहिए तो भी मिल जाएगा, अगर ड्रम टाइप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो वो तो पूरा रेंज है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये मेगासन का 2-in-1 मॉडल है। इसमें 10 किलो आटा भी बन जाएगा और बना हुआ आटा आप यहाँ पे रख दोगे तो ये बॉल कटिंग मशीन है, तो इसमें से लोहा रेडी हो जाएगा। वेट के हिसाब से आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो। 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक का लोया आप इस मशीन से सेट कर सकते हो। ये 2-in-1 मॉडल है, तो दोनों काम एक ही मशीन में हो जाएगा। तो 500 वाला रोटी मशीन जो है उसके लिए जो लोहा लगता है वो लोहा हम इस मशीन में रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आटा डालेंगे इसमें। हमने 10 किलो आटा लिया हुआ है। सबसे पहले आपको मशीन में आटा डालना है। अगर 10 किलो आटा हो तो इसमें आपको करीब करीब 600 ग्राम ऑयल डालना है। ऑयल 600 ग्राम डालेंगे तो रोटी एकदम सॉफ्ट होगी। बाकी आप अपने हिसाब से 500 ग्राम भी डाल सकते हो, 700 ग्राम भी डाल सकते हो। और 10 किलो आटा है तो इसमें आपको पानी जो है वो 7 लीटर डालना है। मशीन चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पावर का स्विच हमने ऑन किया है। 10 किलो आटे में 7 लीटर के करीब पानी लगता है। अगर आटा टाइट रखना है तो थोड़ा सा कम पानी डालिए, आटा लूज़ रखना है तो और थोड़ा सा पानी डालिए। जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है। ये जो है वो ड्रम टाइप आटा नीडर है। इस मशीन में आप गेहूं के अलावा मैदा है वो सब भी आटा लगा सकते हो। केवल बेसन का जो आटा है वो इसमें रेडी नहीं हो सकता, बाकी सब आटा इसमें रेडी हो जाएगा। ये देखिए 5 से 7 मिनट में एकदम मस्त आटा गूँथ गया है। अगर 10 किलो आटा है वो अगर हाथों से गूँथना है तो कितनी मेहनत लगती है और टाइम लगता है। इसमें एकदम अच्छे तरीके से सिर्फ 5 से 7 मिनट में आटा रेडी हो गया। अब ये जो आटा है वो रेडी हो गया है, वो हम इसमें डालेंगे और लोहा कटिंग करेंगे। ये टिल्टिंग मॉडल है। आपको ये जो ड्रम है वो पूरा इस तरीके से पलट जाएगा, ठीक है। और बुना हुआ जो आटा है वो आप इस तरीके से चौकी में निकाल दीजिए। ग्लव्स पहनने जरूरत है, एक ही बार में। ये ड्रम देखिए पूरा आटा जो है वो गूँथ गया है और ड्रम एकदम क्लीन हो गया है।
भी है हमारे पास, इसमें देख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब जो आटा रेडी हो गया है वो इस होपर में डालेंगे और यहाँ से बॉल कटिंग होगा। आगे यहाँ पे दिखाइए। दोनों हाँ हाँ ठीक है। यहाँ से मशीन ऑन करना है और ये रीसेट का बटन एक बार आपको प्रेस करके 3-4 सेकंड तक रखना है। यहाँ पे 0 हो गया। ये न्यूमेरिक सिस्टम है, जितना बॉल कटिंग होगा उसका काउंट आपको यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए आपको 1000 रोटी तैयार करनी है तो गिनने की ज़रूरत नहीं है, 1000 लोया तैयार हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि 1000 लोया तैयार हो गया है। चलिए अब हम डालते हैं इसमें। हमारा जो ये होपर है ना वो प्योर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, अंदर का वरम है वो भी स्टील का है, जिसके कारण क्या है कि आटे को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आटा खींच लेगा और आगे धक्का दे के बॉल कटिंग कर देगा। आगे एक सेंसर दिया हुआ है, उस सेंसर को आगे पीछे करके आप बॉल का साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा करना है बड़ा करना है। देखिए एक ही साइज़ के कितनी स्पीड से ये बॉल रेडी हो रहे हैं। देखिए कितनी स्पीड से बॉल कटिंग हो रहा है और सभी जो बॉल है वो एक ही साइज़ के आएंगे। अगर आपको बॉल बड़ा करना है तो ये सेंसर जो है उसको पीछे ले लेना है तो बॉल और भी बड़ा आएगा। अगर छोटा करना है तो सेंसर को आगे ले लेना है तो बॉल छोटा आएगा। तो आप बॉल का जो साइज़ है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। देखिए थोड़ी देर में यहाँ पे काउंट जो है वो 99 तक, अब 100 लोहा कट गया थोड़ी देर में। तो इस मशीन से आप 1 घंटे में 2000 के करीब लोहा कट कर सकते हो। शैलेश जी, आपके व्यूअर्स को मैंने पहले आटा कैसे लगाना है वो दिखा दिया, उसके बाद बॉल कटिंग कैसे करना है वो भी दिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको ऊपर शोरूम में अलग अलग मशीन दिखाए थे, जिसमें से ये 500 रोटी पर आवर वाला ऑटोमेटिक रोटी मशीन है, उसका मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। बॉल रेडी है तो सबसे पहले तो मशीन ऑन करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, इसका पैनल जो है वो पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे प्लग इन करना है। उसके बाद पावर का जो स्विच है वो MCB आपको ऊपर उठाना है। MCB जैसे ही ऊपर उठेगा तो इसका हीटर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करके जो हीटिंग है उसको सेट करना है। हमने आपको पहले से ही सेट किया हुआ है, पर फिर भी एक बार करके दिखा देंगे आपको। प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद कम या ज़्यादा हीटिंग आपको सेट करना है। ये देखिए अब चालू किया है, 30 का टेम्परेचर आया है, इसको 200 तक जाने देगा। उसके बाद लोहा डालना शुरू करना है। तब तक हम जो है वो बर्नर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बर्नर कैसे चलाने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेगासन का ये जो मशीन है वो प्योर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसके जो बर्नर है वो नज़दीक से दिखाइएगा। बर्नर भी प्योर स्टेनलेस स्टील के हैं। ऊपर एक बर्नर है वो आपको ऑन करना है और उसकी फ्लेम जो है ऊपर के बेल्ट को छुए उतनी रखनी है। बीच का जो लेयर है उसमें भी एक बर्नर है, उसका जो लो है वो भी आपको बेल्ट तक छुए उतना उसका लो रखना है। और सबसे नीचे 2 और बर्नर है जो फुल्का बना के रेडी करता है रोटी को। वो दोनों बर्नर आपको वो जो जाली दिख रही है वहाँ तक पहुँचे उतना फ्लेम सेट करना है। और फ्लेम का एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे वाल्व दिए गए हैं, उससे आप लो कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये चेसिस जो है वो भी स्टील की है, बर्नर है वो भी स्टील के है, और जो ये बेरिंग्स है वो हाई टेम्परेचर ग्रीस यूज़ करते हैं और हाई टेम्परेचर में भी कुछ नहीं होगा ऐसे बेरिंग यूज़ किए हुए हैं, जिसके कारण वो अंदर के साइड फिट किए हुए हैं। कई मशीन में बाहर आते हैं, पर जिसमें धूल मिट्टी लगेगी तो ख़राब होने के चांस ज़्यादा है। इस मशीन में कुछ नहीं होगा, एकदम साइलेंट मशीन है, कुछ आवाज़ नहीं करेगा। लोहे का यूज़ करेंगे ना तो आवाज़ ज़्यादा आएगी, मेंटेनेंस भी आएगा, और ये गैस कंजप्शन लाइट कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। हमारे मशीन में इस तरीके का R&D करके बनाया हुआ है कि इसमें स्टेनलेस स्टील के बर्नर होने के कारण गैस कंजप्शन बहुत ही कम रहता है। मोटर भी हमने हमारा खुद का ही प्रोडक्शन है, आपको यूनिट पूरा दिखाया था। एक ही मोटर से ये बेल्ट भी चलता है और ये प्रेसिंग प्लेट भी चलती है।
तो एक ही मोटर पे 2 काम हो रहे हैं तो यूनिट का कंजप्शन भी कम होगा इसमें। इस मशीन में आपको सिंपली यहाँ पे लोहा रख देना है, इसको प्रेसिंग यूनिट बोलते हैं। दोनों प्लेट चिपक के रोटी बेल के आगे यहाँ पे ले आएगी पहले बेल्ट पे। देखिए इस तरीके से, देखिए कितनी राउंड शेप में बड़ी रोटी आई है। पहले बेल्ट में एक तरफ इसकी सिकाई होगी, वहाँ पे जाके वो पलट जाएगी। दूसरे बेल्ट में उसकी दूसरी ओर सिकाई होगी और उसके बाद जाके तीसरे लेयर पे जाएगी। तीसरे लेयर पे वो रोटी फुल्का होके निकलेगी। आपको मैं मशीन अंदर से भी दिखा देता हूँ। पहले आप देखिए कितनी स्पीड से रोटियां निकल रही है। आपको एक के बाद एक सिर्फ यहाँ पे लोहा रखना है। जैसे ही लोहा रखेंगे बॉल अंदर प्रेसिंग यूनिट में जाएगी, रोटी प्रेस होके आगे पहले बेल्ट पे आ जाएगी। देखिए मशीन के अंदर से प्रेसिंग यूनिट में पहले लेयर पे आती है, एक तरफ सिकाई होती है, उसके बाद वहाँ से आके रोटी पलटती है तो दूसरी ओर उसकी सिकाई होती है। उसके बाद वो रोटी फिर से पलटेगी और तीसरे लेयर में आएगी। तीसरे लेयर में रोटी फुल्का होके बाहर निकलेगी। देखिए हर एक रोटी एकदम फुल्का रोटी होके निकल रही है, दोनों ओर अच्छी तरीके से सिकाई भी हो रही है। ये खोल के भी दिखा देता हूँ, अंदर से भी एकदम पकी हुई है और सॉफ्टनेस देखिए इसका, एकदम सॉफ्ट रोटी। कि एक के बाद एक रोटी निकल रही है। ये मेगासन का 500 रोटी वाला मशीन है। 1 घंटे में 500 रोटी, वो भी फुल्का रोटी बना के रेडी कर देगा। अगर मान लीजिए आपको यही रोटी हाथों से बनानी हो तो कितनी देर लग जाएगी? आपको कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे, तब जाके 500 रोटी रेडी होगी। और इस मशीन में 1 ही घंटे में फुल्का रोटी, दोनों साइड पकी, अंदर से पकी, एकदम बढ़िया रोटी मिलेगी आपको। ये लीजिए शैलेश भाई, अपने व्यूअर्स को बताइए ये रोटी कैसी है। इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट, आई थिंक मैंने तो शायद हाथ से बिली हुई रोटी ऐसी ना खाई हो। हालांकि मेरी वाइफ नाराज़ हो जाएंगी अगर मैं ऐसे बोलूँगा, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर वो भी देखेंगे तो कहेंगे इतनी सॉफ्ट रोटी बनाना ऑलमोस्ट हाथ से इम्पॉसिबल है। और इतना यूनिफॉर्म सिकाई, मतलब जो आप देखें आगे पीछे बराबर, इतनी लाइट। सो मुझे लगता है कि जो ये खाएगा उसको बहुत टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त स्वाद आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप देखिए मतलब इतना आसान है इसकी बाइट्स तोड़ना, अंदर से भी सिकी हुई है। तो ये मशीन की ख़ास बात है। कई बार हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है तो हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज ये ऑटोमेशन का ज़माना है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रिसोर्सेज को इसी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर रही हैं, अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ कर रही हैं और अपनी इनकम बढ़ा रही हैं और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा भी रही हैं। चलिए शैलेश जी, आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये डिपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। ये मोटर का डिपार्टमेंट है। हमारे जो भी मशीन है, नमकीन के मशीन है, डेयरी के मशीन है, रोटी के मशीन है, जो भी सारे मशीन है, मशीन में लगने वाला कोई भी मोटर वो यहीं पे बनता है। बल्क में प्रोडक्शन होता है। आधे HP का हो या फिर 5 HP का हो, सारे मोटर का प्रोडक्शन इस यूनिट में होता है। और मोटर में हम लोग 100% कॉपर वाइंडिंग यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी मोटर हो ना, वो उसका बल्क में प्रोडक्शन होता है। प्योर 100% कॉपर वाइंडिंग यूज़ होता है। तो ये मतलब जितनी भी मशीनें सर, सबकी मोटर आप यहीं बना रहे हैं? सबकी मोटर यहीं पे बनती है। जैसे कि आपके हाथ में जो है वो आधे से भी आधा 0.25 के मोटर में लगने वाला पार्ट है। इसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग होता है, बल्क में ही सारा होता है। पीछे देखिए आप,
कोई भी मोटर बनाएंगे तो वो 100 से ज़्यादा ही बनाएंगे। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में जो है वो टर्निंग वगैरह सब जो यही होता है। ये देखिए मोटर का शाफ्टिंग है। ये सारे जो मशीन है उसको CNC मशीन कहते हैं। सारा जो काम है वो यहीं पे इन हाउस ही होता है। सिर्फ रॉ मटेरियल आता है, इसमें कटिंग जो करना है, बोरिंग करना है, सारा कुछ यहीं पे होता है। जो सेमी ऑटोमेटिक रोटी मशीन है वो इस डिपार्टमेंट में बनती है। इस वक्त जो बन रही है वो 1 घंटे का 1000 रोटी की जो सेमी ऑटोमेटिक रोटी मशीन है, जिसमें आप रोटी, भाखरी, बाजरे का रोटला वो सब इसमें बना सकते हो। ऐसा मॉडल बन रहा है। यहाँ पे सब स्टॉक किया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो बीच में है वो 1 घंटे का 500 रोटी वाला, और आगे जो है वो 1 घंटे का 1000 रोटी वाला मशीन है, वो स्टॉक किया हुआ है। इस वक्त यहाँ पे चेकिंग चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। 1 घंटे का 300 रोटी जो बेल के देने वाला सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसका ट्रायल यहाँ पे चल रहा है। कोई भी मशीन हो बिना ट्रायल के यहाँ से नहीं पास होगा। आर्गन का काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है। कोई भी मशीन हो ना, स्टेनलेस स्टील का, और 2 स्टेनलेस स्टील को जोड़ने के लिए यहाँ पे आर्गन का जो काम होता है वो यहीं पे होता है। इस वक्त जो है वो 5 kg आटा नीडिंग मशीन है, ड्रम टाइप, उसका आर्गन का काम यहीं पे हो रहा है। मशीन में जो बफ लगता है, बफ का काम होता है वो यहीं पे होता है इस डिपार्टमेंट में। ये बेंडिंग मशीन है, जो बेंडिंग का सारा काम है वो यहीं पे होता है। इस मशीन में बेंडिंग का काम होता है। लेज़र कटिंग से ये बनता है और इसको बेंड करने के बाद ये ऐसा बनेगा। ये लेज़र पाइप कटिंग मशीन है। MS हो या SS, उसमें लेज़र से इस तरीके से किसी भी तरीके का कटिंग करना हो, कटिंग इसमें हो जाएगा। यहाँ पे पूरी स्टेनलेस स्टील की ऐसी सीट जो है वो पूरी इस मशीन में रख देनी है, और इसमें जो डिज़ाइन की हुई, इस डिज़ाइन के अनुसार लेज़र से कटिंग हो जाएगा। देखिए इस लेज़र मशीन से कितना नीट एंड क्लीन कटिंग हुआ है। कोई भी बारीक ड्राइंग इसमें डाल देंगे ना, परफेक्ट वैसा ही आपको कटिंग मिल जाएगा। ये स्टील का 3 mm का सीट है, इसमें 8 mm तक कटिंग हो जाता है। जो प्योर स्टेनलेस स्टील का रोटी मशीन है, उसमें जो स्टील के सारे पार्ट्स लगते हैं, उसका लेज़र कटिंग यहाँ पे हो रहा है। ये एल्यूमिनियम बार है, इसको इस फॉर्जिंग यूनिट में पिघला के उसको मनचाहा हम आकार देते हैं, और मशीन में लगने वाले हमारे जो पार्ट्स है वो यहीं पे बनते हैं फॉर्जिंग में। रोटी मशीन रेडी होता है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। कस्टमर का ऑर्डर आता है तो इस तरीके से पैक करते हैं लकड़े के बक्से में, बाद में ट्रांसपोर्ट में ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे एक्सपोर्ट करना है तो US, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, मिडल ईस्ट, वो सारी जगहों पे हमारे मशीन जाते हैं। उसमें एक्सपोर्ट का पैकेजिंग करना पड़ता है। ये लकड़े का बक्सा देखिए, ये एक्सपोर्ट का पैकिंग है। तो इंडिया के बाहर भी हम बिज़नेस करते हैं। 300 रोटी वाला ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए ये रेडी हुए हैं। इसका ट्रायल लेंगे और उसके बाद इसको भेजेंगे लकड़े के बक्से में पैक करके। 500 रोटी वाला ऑटोमेटिक रोटी मशीन है। इस यूनिट में सिर्फ ये एक ही मशीन बनता है, बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं। ये 1 महीने में 600 से भी ज़्यादा केवल ये एक ही मशीन बनता है। 500 रोटी वाला मशीन है, वो हर महीने 600 से भी ज़्यादा यूनिट यहाँ पे बनते हैं इस यूनिट में। ये आटा नीडर का जो वेल्डिंग होता है वो ये इस यूनिट में होता है। देखिए ये रोटी मशीन का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो रहा है। रोटी मशीन में जो भी है कुछ नया करने की हम ट्राई करते रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट है रोटी मशीन में,
तो कुछ नया करना हो, कस्टमर को कुछ नया देना हो, तो वो सब यहीं पे पहले डिज़ाइन होता है, रिसर्च होता है। R&D में जो डिज़ाइन तैयार होती है वो इस VMC मशीन में कटिंग वगैरह जो भी करना है वो इसी मशीन में हो जाता है। तो कस्टमर को हम बेहतरीन मशीन प्रोवाइड करा सकते हैं। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि क्या ये मशीन आपकी प्लग एंड प्ले है या आप कुछ उसको डिस्पैच करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती है, इंस्टॉलेशन होता है, किस तरह से आप डिस्पैच करते हैं? जैसे मैंने आपको दिखाया था कि लकड़े के बक्से में पैक करके ट्रांसपोर्ट में कस्टमर तक पहुंचाते हैं। मशीन कस्टमर तक पहुंच जाए उसके बाद इंस्टॉलेशन वगैरह जो करना होता है वो हमारा टेक्नीशियन जाता है और इंस्टॉलेशन करता है। रोटी कैसे बनानी है वो पूरा डेमो उसका देता है और रोटी निकल जाए उसके बाद हमारा टेक्नीशियन वहाँ से जाता है। हमारी कोई भी मशीनरी हो ना वो घर की बिजली पे चल जाएगा। सिंगल फेस मशीन, कोई भी हमारी मशीन है वो सिंगल फेस की ही मशीन है। तो आपको अलग से कोई कनेक्शन लेना है, ऐसा कुछ करना है, डॉक्यूमेंटेशन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल भी हमारा कॉम्पैक्ट है, तो आप कहीं कोने में भी लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अलग से कोई जगह लेनी है, कोई अलग से इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेना, ऐसा करने की कुछ आपको ज़रूरत भी नहीं है। राइट। तो इनकी कोई गारंटी वारंटी होती है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्पेयर पार्ट्स भी सब आपके खुद बन रहे हैं। हमारी कोई भी मशीनरी होगी उस पर 1 साल का गारंटी आएगा इंक्लूडिंग मोटर। और इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई पार्ट्स की ज़रूरत हुई तो बाय कुरियर हम कोई भी पार्ट्स यहाँ से आपको भेज सकते हैं। अगर मेरे दोस्त ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? अगर कोई कस्टमर सीधा हमसे मशीन ख़रीदना चाहता है तो हमारी कंपनी का कांटेक्ट कीजिएगा। फ़ोटो वीडियो वो सब डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे नहीं आना है, ऑनलाइन ही मशीन मंगवानी है, तो कंपनी के अकाउंट में आप पेमेंट करके मशीन को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मशीन देखनी है, डेमो देखना है, लाइव देखना है, तो यहाँ पे राजकोट में फैक्ट्री पे आइए, मशीन का लाइव डेमो देखिए, उसके बाद मशीन परचेस करना है, यहाँ पे पेमेंट करके ले जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस मशीन पे कोई सब्सिडी है, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट होती है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फूड प्रोसेसिंग मशीनरी है उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उसके लिए कस्टमर को बैंक का कांटेक्ट करना पड़ेगा। बैंक में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दे और हमारी कंपनी से वो कोटेशन वहाँ पे सबमिट कर दे, तो जो लोन का अमाउंट है वो सीधा ही बैंक हमारे अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और हम कस्टमर को मशीन प्रोवाइड कर देगा और उसका जो सब्सिडी है वो सीधा कस्टमर को ही मिल जाएगा। परफेक्ट। तो अब मान लीजिए मेरे दोस्त ये मशीन देखना चाहते हैं, लाइव डेमो देखना चाहते हैं, वो विजिट करना चाहते हैं आपको। मैं चाहता हूँ कि हमेशा वो कोई भी निर्णय लें तो उनके पास ये ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर विजिट करना चाहते हैं तो आपके कैसे विजिट कर सकते हैं? अलाउ करते हैं आप अपने कस्टमर को यहाँ पर, वेलकम करते हैं उनको क्या? गुजरात के राजकोट में हमारी कंपनी है। राजकोट से बाहर भावनगर हाईवे पे गढ़का गांव के नज़दीक हमारा 3 एकड़ में ये पूरा यूनिट फैला हुआ है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और हमारी कंपनी में आके आप लाइव वीडियो, लाइव डेमो देख सकते हैं। उसके बाद मशीन का डिसीजन लीजिए आप। कोई फ़ोन नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? नीचे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव पूरी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको यहीं पे आना है तो गुजरात के राजकोट में हमारी कंपनी है। भावनगर हाईवे पे त्र्यंबा के नज़दीक 3 एकड़ में फ़िलहाल हमारा ये यूनिट है। आइए, विजिट कीजिए, मशीन का डेमो देखिए और बाद में डिसीजन लीजिए आपको मशीन लेना है कि नहीं लेना है। मेरी ये कोशिश होती है, पर निर्णय आपका है, पैसा आपका है। आपको सब्सिडी में जाना है, लोन लेना है, कैश करना है, ये सब आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इस बिज़नेस के लिए, इस मशीन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद विमल भाई। धन्यवाद शैलेश जी, आपका भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बस बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।